अगर आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं और आपके मन में भी यही सवाल घूम रहा है कि कहीं इस पैसों पर टैक्स तो नहीं लगेगा, या फिर आरबीआई के नए रूल्स 2026 में सेविंग अकाउंट को लेकर क्या बदलाव आए हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के टाइम में मिडिल क्लास फैमिलीज, सैलरीड पर्सन, स्मॉल बिजनेसमैन, हाउसवाइफ्स या सीनियर सिटीजन, लगभग हर इंसान के मन में ये कंफ्यूजन रहती है कि बैंक में रखा पैसा सेफ तो है, लेकिन टैक्स के चक्कर में कहीं अकाउंट खाली न हो जाए। तो इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए रखने पर कितना टैक्स लगता है, आरबीआई के रूल्स क्या कहते हैं, इनकम टैक्स कहां से बीच में आता है और किस सिचुएशन में आपको सावधान होने की जरूरत है। दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर कर लेते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं तो उस पर सीधा टैक्स कटेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि सेविंग अकाउंट में पड़े पैसों पर कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता। जी हाँ, आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस है, चाहे 50,000 हो, 1 लाख हो या 5 लाख, उस पर सरकार टैक्स नहीं लगाती। अब सवाल आता है कि फिर टैक्स लगता किस पर है। तो दोस्तों, टैक्स लगता है आपकी इनकम पर, न कि सेविंग अकाउंट के बैलेंस पर। सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा है वो आपकी इनकम का रिजल्ट हो सकता है, जैसे सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट, पेंशन, रेंट या पहले से बचाया हुआ कोई पैसा। लेकिन सेविंग अकाउंट से जुड़ा एक हिस्सा ऐसा है जहां टैक्स की एंट्री होती है, और वो है इंटरेस्ट इनकम। सेविंग अकाउंट पर जो बैंक इंटरेस्ट देती है वही टैक्सेबल होता है। अब मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में पूरे 1 साल तक 1 लाख रुपए जमा रहते हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस आज के टाइम में सेविंग अकाउंट पर 3 से 4% के बीच इंटरेस्ट देते हैं। अगर एवरेज 3% भी मान ले तो 1 लाख रुपए पर 1 साल में आपको करीब 3,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये 3,000 रुपए आपकी इनकम मानी जाती है, लेकिन घबराने की जरूरत अभी भी नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक बहुत राहत वाला प्रोविजन है, सेक्शन 80TTA, जिसके अनुसार नॉन सीनियर सिटीजन को सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट पर सालाना 10,000 रुपए तक की छूट मिलती है। यानी अगर आपकी सेविंग अकाउंट से मिलने वाली इंटरेस्ट इनकम 10,000 रुपए से कम है तो उस पर आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर आपकी बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए से ज्यादा ब्याज आया है तो आपको अतिरिक्त अमाउंट पर टैक्स देना होगा। उदाहरण के लिए आपको 15,000 रुपए ब्याज मिला है तो केवल 5,000 रुपए पर ही टैक्स देना होगा। सीनियर सिटीजन के लिए और भी बढ़िया रूल है। उन्हें सेक्शन 80TTB के तहत सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर 50,000 रुपए तक की टैक्स एग्जम्पशन मिलती है। अब बात करते हैं आरबीआई के नए रूल्स 2026 की, जिनको लेकर काफी कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। दोस्तों, आरबीआई का काम बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना है, जैसे केवाईसी रूल्स, कैश डिपॉजिट नॉर्म्स, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग वगैरह। आरबीआई ये तय नहीं करता कि आपको कितना टैक्स देना है। टैक्स का पूरा कंट्रोल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होता है। आरबीआई के नए रूल्स में ज्यादा फोकस ट्रांसपेरेंसी पर होता है। अगर आपके अकाउंट में बार बार हैवी कैश ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या अचानक बड़ी अमाउंट आती जाती है तो बैंक उसे रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन रिपोर्ट होने का मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली टैक्स कटेगा। टैक्स तब लगता है जब आप उस पैसे का प्रॉपर सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगर आपके पास में वैलिड इनकम प्रूफ है, जैसे सैलरी स्लिप, बिजनेस इनकम, सेविंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए आपने मेहनत से पैसे बचाकर सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए रखे हैं और आपकी टोटल एनुअल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है। ऐसे में ना कोई टैक्स लगता है और ना कोई नोटिस आता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इनकम तो होती है लेकिन उसे रिटर्न में शो नहीं किया जाता। तब चाहे पैसा सेविंग अकाउंट में हो या कहीं और, टैक्स लायबिलिटी बन सकती है। तो दोस्तों, सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए पर डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता। टैक्स सिर्फ इंटरेस्ट इनकम पर लगता है, और वहां भी सरकार ने अच्छी खासी छूट दे रखी है। इसलिए अननेसेसरी डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी इनकम ट्रांसपेरेंट हो, रिटर्न सही से फिल्ड हो और डॉक्यूमेंट क्लियर हो। अगर आपको ऐसे ही सिंपल और ऑनेस्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।